नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुअ्मिनूना वल मुअ्मिनात बिअन्फुसिहिम खैरन व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। इफ़्के ऐशा के हवाले से हम एक प्रोग्राम में पहले बात कर चुके हैं। अभी उसका जो दूसरा हिस्सा है वो आपकी पेशी खिदमत है। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुतहरा आलिमा फ़ाज़िला फ़क़ीहा मुहद्दिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने वालिदैन के घर चली गईं, तो ज़ाहिर है कि जब किसी की बेटी पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगता है तो उनके लिए हालात बड़े ख़राब होते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बहुत परेशान थे और हज़रत उनकी जो वालिदा थी उम्मे रुमान वो भी परेशान थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद बहुत परेशान थी और सबसे ज़्यादा परेशान खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा किया कि ए उमर, हालात चूँकि बहुत ख़राब हो चुके हैं, वो सारी बात आपके सामने है, तो आप मुझे मशवरा दो कि हमें क्या करना चाहिए, आयशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी की थी तो आपने अपनी मर्ज़ी से की थी या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शादी मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक की थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, ये कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला अपने नबी के लिए किसी गलत औरत का इंतखाब करे। तो मेरा ये गुमान है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल मुबर्रा हैं, पाक हैं और साफ़ हैं, और ये हमारे दुश्मनों की साजिश है। इसी तरह हज़रत उस्मान से भी बात की, उन्होंने भी यही जवाब दिया। मुतअद्दिद सहाबा से आपने बात की तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल, आप पता करें, अगर हज़रत आयशा ठीक है तो सही है, अगर आप उनमें कोई नक्स होगा तो फिर आप मतलब उसको छोड़ दें। तो इस तरह जितने जिस से पूछा उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक जवाब दिया। तो ये सारी बातें करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए, उनके वालिदैन के घर आए। तो वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मौजूद थे, उनकी हज़रत आयशा की अम्मा जान उम्मे रुमान भी मौजूद थी। तो उम्मे रुमान ने हज़रत आयशा से कहा कि ए बेटा, तुम अपनी सफाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बताओगी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिल्कुल खामोश रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी यही कहा तो फिर भी आप खामोश रहीं। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के करीब होकर कहा कि आयशा, अगर गलती हो गई है तो चलो अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती है, मेरी तो जैसे चीखें ही निकल गईं। तो आप फरमाती हैं कि मुझे उस वक़्त गम की वजह से, परेशानी की वजह से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का जो नाम था वो भी भूल गया। तो मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकी कि ए अल्लाह के रसूल, मेरा हाल तो इस वक़्त वही है जो यूसुफ़ के बाप का था, और मैं भी वही कहती हूँ जो यूसुफ़ के बाप ने कहा था कि फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। तो इस तरह हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वहाँ बैठे ही थे तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कैफियत बदलने लगी, उनके माथे पर पसीना आने लगा। तो मैं समझ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल हो रहा है। तो मैं इत्मीनान से मुतमइन होकर बैठ गई। मुझे 100% ये अंदाज़ा था कि अल्लाह ताला इसमें भी मेरी बरात का इज़हार फरमाएंगे। तो जैसे ही वही की कैफियत ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा कि आयशा,
आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात का ऐलान कर दिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाकीज़गी का ऐलान कर दिया है। तो फिर ये जो आयात थी ये नाज़िल हुई कि इन्नल्लज़ीना जाउ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। जब ये आयतें नाज़िल हुई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हाँ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत आयशा की अम्मा उम्मे रोमान ने आयशा से कहा कि बेटी चलो उठो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने वहीं पे जवाब दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा क्यों करूं, मैं तो उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिसने मेरी बरात का इज़हार किया, जिसने मेरी पाकीज़गी का ऐलान किया, जिसने मेरी पाकीज़गी की गवाही दी। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्करा पड़े और कहा कि बिल्कुल आयशा ठीक कहती है। तो इस तरह ये हालात थे, ये वाक़या थे। इसमें कुछ किसी पर ना तो तंज़ है, ना किसी का दिल दुखाना मकसूद है। सिर्फ़ यही अर्ज़ करूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब भी है, उनसे सिर्फ़ ये इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों देखो, गौर करो, इस वाक़े को सामने रखो, इस पर गौर करो, इसको सोचो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने परेशान हुए, सारी उम्मत कितनी परेशान हुई, हज़रत आयशा कितनी परेशान हुई, उनके वालिदैन कितने परेशान हुए, सारे मुसलमान परेशान हुए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर होते तो ये वाक़या तो कभी हो ही नहीं सकता था। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो ये वाक़या तो सारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने चाहिए थे। तो इस वाक़या से पता चलता है कि ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर हैं और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन वो ख़बर गैब होती है, इल्म गैब नहीं होती। ख़बर गैब ये होती है कि जो अल्लाह ताला अपने नबी को वही के ज़रिए बताता है, नबी वही चीज़ अपनी उम्मत को बता देता है कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो जो अल्लाह अपने नबी को बताता है वही बात नबी जो होता है वो अपनी उम्मत को बता देते हैं। तो ये इल्म गैब नहीं होता, ये ख़बर गैब होती है। और ख़बर गैब फिर वही बात है कि जो अल्लाह बताता है वही नबी आगे बता देता है। इसको गैब की खबर कहते हैं, गैब का इल्म नहीं कहते। अल्लाह ताला सोचने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इस तरह ये जो आयत थी इन्नल्लज़ीना जाउ बिल इफ़्के, के बेशक वो लोग जो एक बहतान को गाड़ लाए, उसबतुम मिनकुम, वो तुम्हारे अंदर ही का एक गिरोह है, ला तहसबूहु शर्रन लकुम, और तुम उसको अपने बारे में बुरा ख्याल ना करो, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, उनमें से जिस आदमी ने भी इस काम में जितना हिस्सा लिया, मक्तसबा मिनल इसमें, जितना उसने गुनाह कमाया उतनी ही उसको सज़ा मिलेगी। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु, और जिसने ये जितना बड़ा बोझ उठाया, मिनहुम, उन लोगों में से जिसने भी ये बड़ा बोझ उठाया, लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसको उतना ही बड़ा अज़ाब होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ला तहसबूहु शर्रन लकुम, कि तुम उनको अपने बारे में बुरा ना समझो। इसकी मिसाल इस तरह है कि जो काम बुरा होता है वो तो बुरा ही होता है, इससे मुसलमानों को तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई, तो बुरा ना समझने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को, मुनाफ़िकों को, यहूदियों को बेनकाब कर दिया और उनके जो मंसूबे थे उनको खोल कर वाज़ेह कर दिया, मुसलमानों के सामने इन सब को नंगा कर दिया। और जब किसी को अपने दोस्त और दुश्मन की तमीज़ हो जाती है तो उनके लिए हालात को संभालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इस वाक़े के बाद मुसलमान समझ गए कि उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस वाक़े को तुम अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि इसमें तुम्हारे लिए अच्छाइयाँ भी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम पर, कुरान पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।